बात जब देश में अभी के चुनाव की तारीखों की हो रही है, तब 2029 में क्या एक देश एक चुनाव शुरू हो जाएगा कि बहस भी आज और तेज हो गई। हमारे देश में आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गईं। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। आज वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार के लिए बनाई गई पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। देश में एक साथ सारे चुनाव हो, उसका स्वागत करना चाहिए। निरंतर काम कर सकते हैं 5 साल के लिए बिना रोके। मोदी जी का मकसद क्या है? वन नेशन नो इलेक्शन। देश के हित में इसके बारे में विचार करना चाहिए, लेकिन वन नेशन वन इलेक्शन ये देश को जरूरी है। ये नारों की बात है। धरातल पे 10 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया। ये तो स्वागत योग्य है, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, इसका स्वागत होना चाहिए। ये तो फेट अकम्पली है, सरकार की जो मंशा होगी वही होगी। 1951 से 2023 तक देश में 406 चुनाव लोकसभा विधानसभा के हो चुके हैं। 10 साल में 60 से ज्यादा चुनाव हुए। पहले 10 साल में 30 या उससे कम चुनाव हुए। 2014 के लोकसभा चुनाव को ही कराने में देश में 3,870 करोड़ रुपए खर्च हुए। अब कहा जा रहा है कि देश में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाएं, तो काम 4,500 करोड़ रुपए में हो जाएगा। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी 191 दिन तक चर्चा मंथन करके रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप देती है, जिसमें एक देश एक चुनाव की सिफारिश और उसे पूरा करने का रास्ता है। इस रिपोर्ट का किसने विरोध किया, किसने समर्थन, ये बताया। उससे पहले रिपोर्ट की अहम सिफारिश जानिए। पहली सिफारिश इसी बात कि पहले चरण में लोकसभा राज्यसभा का चुनाव एक साथ हो। दूसरे चरण में 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय और पंचायत के चुनाव एक साथ कराए जाए। दूसरी सिफारिश ये कि सरकार चाहे तो 2029 में चुनाव एक साथ करा सकती है। इसके लिए सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल अगले लोकसभा चुनाव यानी 2029 तक बढ़ाया जाए। तीसरी सिफारिश है, अगर कहीं सरकार गिर जाती है तो वहां दोबारा चुनाव तो हो, लेकिन नई सरकार का कार्यकाल 2029 लोकसभा चुनाव तक सीमित माना जाए। चौथी सिफारिश ये कि चुनाव आयोग लोकसभा विधानसभा निकाय चुनाव के लिए राज्य चुनाव अधिकारियों के परामर्श से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आई कार्ड तैयार करे। अगर इसको मान लिया जाता है तो क्या स्थिति देश में चुनावों की बनेगी, ये बताएं। उससे पहले जरा राजनीतिक समर्थन और विरोध को देखिए। मोदी जी का मकसद क्या है? वन नेशन नो इलेक्शन। वन नेशन नो इलेक्शन वही तो चाहते हैं, वही तो चाह रहे हैं, इसीलिए तो जा रहे हैं। मुझे 400 सीटें दीजिए, मुझे 2/3 बहुमत दीजिए, मैं संविधान बदलूं। संविधान बदलने का उनसे क्या फायदा मिलेगा? वन नेशन नो इलेक्शन। देश में एक साथ सारे चुनाव हो, उसका स्वागत करना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी भी, नरेंद्र मोदी जी ने कई बार इसके बारे में बात की है। इससे कई फायदे हैं, कई लाभ हैं। पहली बात तो कि एक साथ जब चुनाव होते हैं, जैसे पहले होता था 1951 से 1967 तक, भाई चुनाव की प्रक्रिया खत्म हो जाती थी। 5 साल में एक बार होता था। पूरा प्रशासन, राजनीतिक लोग, सारे लोग जो है काम कर सकते हैं, निरंतर काम कर सकते हैं 5 साल के लिए बिना रोक के। जो नीतियां हैं 5 साल तक ना उसमें काम चलते रहता है, कोई उसमें ब्रेक नहीं आता है, पैसे भी बचते हैं।